हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। 125 रुपए का ये शेयर है। अच्छी खासी रफ्तार दोबारा से देखने को मिली ज़रूर है यहाँ पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेवल खरीदारी के लिए बेहतर रहेगा, क्या हाल फिलहाल के लेवल में मौके बन रहे हैं कि नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने खरीदा है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक लेलैंड 125 रुपए का शेयर है। अच्छी खासी रफ्तार बनी ज़रूर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर टूट के बिखरा था। ये 117 रुपए के आसपास पहुंचा था, दोबारा तेज़ी पकड़ी, 125 के आसपास पहुंच गया। लेकिन पिछले एक साल में देखें तो 67% का ग्रोथ है, जो बहुत अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। और आप देखिए एक रेजिस्टेंस है 140 रुपए के आसपास, एक रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी वहां से टूट कर नीचे आया था, दोबारा दौड़ने की रफ्तार कोशिश करी, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई है। और डेफिनेटली जो लेवल यहाँ पर है 130 से 140 का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं इसको परेशान जरूर कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये शेयर 110 115 के बीच में है तो वहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी नजर आ रहा है। एक अच्छा सपोर्ट आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड के बारे में अगर बात करें तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 4 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर रोज़ाना। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 30% लोग बेचने की बात करें, 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। क्यों 60% लोग खरीदने की बात की, क्यों 30% लोग बेचने की बात कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने कहा 130 से 140 का जो लेवल है वो बहुत बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, और वहां से शेयर हर बार टूटा भी है। इस बार क्या होता है, ब्रेकआउट आता है या दोबारा टूटता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पर बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। टारगेट्स भी अगर देखें बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के तो 150 रुपए के आसपास बताए जा रहे हैं, उससे ऊपर के देखने को नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार टूटते हुए नजर आए हैं। 33,000 करोड़ तक के रेवेन्यू पहुंच गए थे, जो अब 19,000 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट 2,185 करोड़ तक पहुंचे थे, जो टूट के बिखरा 2020 में, और 21 में तो भैया कंपनी लॉस में चली गई। यहां पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली अच्छी बात यह है कि कंपनी में दोबारा से रौनक लौटी जरूर है। आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले जो इनके नंबर्स है व्हीकल के सेलिंग की अगर हम बात करें तो वो बढ़े हैं 140-145% तक। लेकिन पिछले साल कोरोना था, लॉकडाउन था, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी थी, उस चीज़ को समझना होगा। और इस बार का जो अगस्त का है वहाँ पर हम अनलॉक के फेज़ में जी रहे हैं, अभी वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो जुलाई के मुकाबले 4% की गिरावट भी है सेलिंग में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर समझनी होगी। ओवरऑल मुझे अशोक लेलैंड देखिए पसंद आता है, मुझे ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आता, अच्छा शेयर है, पसंद आता है मुझे। लेकिन कुछ चीज़ें समझने की है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न यहाँ पर कमा कर दिया है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे हैं। 72% एनालिस्ट खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा जो रेजिस्टेंस है वो 130 140 के आसपास का है, और वहां से हर बार टूटा है यह शेयर। तो जल्दबाजी में अभी कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए। लेकिन शेयर 115 110 के आसपास घूम रहा हो तब खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे, तब आप अगर चाहे तो यहां पर एंट्री कर सकते हैं 110 115 रुपए के आसपास। दूसरी ओर डिविडेंड की अगर हम बात करें तो हाँ, उतना अच्छा नहीं कह सकते, पिछले 2 सालों में अच्छा डिविडेंड पे नहीं हुआ है। इससे पहले कंपनी 3 रुपए 2.5 रुपए तक के अच्छे डिविडेंड पे करती थी, और इस बार इस साल सिर्फ 60 पैसा डिविडेंड दिया है। पिछले साल सिर्फ 50 पैसे का डिविडेंड था, तो बहुत ही खराब मैं मानता हूँ इसका डिविडेंड। बोनस 2011 में पे किया था, उससे पहले तो भैया बहुत 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 पहले पे किया था। तो लास्ट हम मानेंगे 2011 को ही मानेंगे, ये 1978 को हम नहीं मानते हैं बोनस उतना बड़ा। 2011 का ही मेन बोनस है यहाँ पर, वो आप मान के चल सकते हैं। ओवरऑल अशोक लेलैंड कंपनी अच्छी है, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा सा महंगा है, और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कभी भी अगर मार्केट क्रैश होता है तो डेफिनेटली सबसे बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और जो
चिप की शॉर्टेज है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्ले कर रही है यहाँ पर। और दूसरी जो देखिए नेगेटिव चीज़ यही है, चिप की शॉर्टेज है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट हाइस पर है, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हावी हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ अगर हम देखें तो देखिए सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी है जो इनके काम आ सकती है। सरकार चाहती है कि भैया पुराने व्हीकल हमको सड़कों पे देखने ही नहीं है, उसकी जगह नए व्हीकल को आना चाहिए ताकि पोल्यूशन को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और दूसरी तरह से देखें तो भैया सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी अगर नए व्हीकल सड़क पे आएंगे। सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है, एक गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो कई सारा पैसा सरकार को जाता है टैक्स के तौर पर। कई सारे टैक्स लगते हैं, रोड टैक्स के से लेकर कई सारे टैक्स होते हैं तो वो भी लगते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से 125 तो नहीं लेकिन 115 110 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे। जल्दबाजी मत करिए, कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है, ज़रूर मौका मिलेगा खरीदारी का। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।